हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज का वीडियो अगेन बीएड सेमेस्टर थर्ड का है, जिसमें कि हम बात कर रहे थे टीचर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन की यूनिट 2 की, जिसमें है आज का टॉपिक नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज़ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हम टाइम टू टाइम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टेक्निक्स की, जिसके थ्रू एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस को रोका जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है। और आज के वीडियो में बात करने वाले उन एजेंसीज़ की जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में और उसके बाद इंटरनेशनली भी वर्क कर रही हैं। तो इसमें सबसे पहली एजेंसी है एजेंसी फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड रूरल टेक्नोलॉजी, NERT। सेकेंड है आपकी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, CSE। देन दिल्ली ग्रीन्स, एनवायरमेंटल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, पुवलो वागेन ननबर्गल, जिसको कि इसका मीनिंग होता है, ये एक तमिल वर्ड है एंड इसका मीनिंग है फ्रेंड्स ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है आपका हिमालयन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पहलगाम। तो ये दोनों चीज़ें सेम है और HWO इसका शॉर्ट फॉर्म है। देन आपका आता है विज्ञान इकोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ फाउंडेशन, VENHF। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि आखिर ये करती क्या है एजेंसीज़ या कब ये फॉर्म हुई हैं। तो सबसे पहली जो है एजेंसी फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ये इस्टेब्लिश करी गई है 1985 में। गवर्नमेंट ऑफ केरला का ये इनिशिएटिव रहा है। मेन रोल क्या है इसका, गैदरिंग एंड डिससेमिनेटिंग नॉलेज अबाउट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो इनका काम है पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना कि कैसे नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप कह सकते हैं कि रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ किया जा सकता है। दे आर वर्किंग फॉर सोलर एनर्जी ऑल्सो, देन एनर्जी कंजर्वेशन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इनके बारे में सर्च करेंगे गूगल में तो इनकी वेबसाइट आपको मिलेगी, जहाँ पर जाके भी आप इनके प्रोग्राम्स को चेक कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वो सारे इनिशिएटिव्स भी ये लेते हैं। देन मेजर प्रोग्राम्स इनके विंड एनर्जी प्रोग्राम है, सोलर थर्मल एनर्जी प्रोग्राम है, बायो एनर्जी प्रोग्राम है, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स ये चलाते हैं। द नेक्स्ट आपका सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE, इस्टेब्लिश्ड इन 1980 न्यू दिल्ली इंडिया में। CSE जो है इट वर्क्स एज अ थिंक टैंक ऑन एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाना, उसके अलावा जो ऑलरेडी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं उनमें क्या क्या ऑल्टरेशंस किए जा सकते हैं, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं या क्या उनमें कमियां हैं, ये सब रिसर्च जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट करता है। इसके बाद आती है बात दिल्ली ग्रीन्स की। दिल्ली ग्रीन जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इट इज़ मेनली फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ग्रीन एट गवर्नमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इनका जो मेन मोटिव है वो यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। और सभी को पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कि प्रेजेंट जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यानी नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ कर पाएँ कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो बचे रहें। देन एजुकेट यूथ अबाउट द एनवायरमेंटल इशू ऑन क्लाइमेट चेंज थ्रू ट्रेनिंग, वर्कशॉप एंड सेमिनार। तो टाइम टू टाइम वर्कशॉप करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, ताकि जो हमारा यूथ है उसको ट्रेनिंग दी जा सके और उनको बताया जा सके कि एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं और कैसे एनवायरमेंट को डैमेज या डिग्रेड होने से बचाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट एजेंसी की हम बात करते हैं, दैट इज़ एनवायरमेंटल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, EFI। ये स्टार्ट हुई है 2007 में, रजिस्टर हुई है 2011 में। इसका जो मेन फोकस है वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड हैबिटाट रिस्टोरेशन, यानी कि जो नेचुरल हैबिटाट डिस्ट्रॉय हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, या फिर जो आप कह सकते हैं कि ऐसे स्पेशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्शन तक पहुंच चुके हैं, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके हैबिटाट को कैसे रिस्टोर करना है, इस पे ये वर्क करते हैं। इट मेनली फोकस्ड ऑन रिस्टोरेशन ऑफ लेक्स, फ्लोरा, केयर ऑफ स्ट्रे एनिमल एंड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इनके प्रोग्राम्स में ये भी सारी चीज़ें आती हैं। देन EFI ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेटिंग अप द हर्बल बायोडाइवर्सिटी गार्डन एट स्कूल एंड स्पेशल इंटरेस्ट जोन। तो डिफरेंट स्कूल्स में या स्पेशल इंटरेस्ट जोन जो होते हैं, SIZ, वहाँ पर ये हर्बल बायोडाइवर्सिटी गार्डन्स भी इस्टेब्लिश करने में हेल्प कर रहे हैं। देन हिमालयन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पहलगाम, HWO, ये भी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये फाउंड करी है मुश्ताक पहलगाम इन मार्च 2008। सो यहाँ पे WHO लिखा है बट एक्चुअली ये HWO है। तो यहाँ पे है आपका HWO इज़ वर्किंग फॉर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंट को कंजर्व करने में भी के लिए भी वर्क कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, लोगों को एजुकेट करने के लिए भी, हेल्थ केयर, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, एडवेंचर टूरिज़्म,
उसके अलावा इको ट्रैकिंग अराउंड पहलगाम जो है वो कश्मीर में है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी आती है विंध्यान इकोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ फाउंडेशन, VENHE। विंध्यांचल आपने सुना होगा वर्ड, तो ये उसी से डिराइव किया गया है क्योंकि उसी एरिया में ये काम करते हैं। ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज and right of nature dependent communities in the ecologically fragile landscape ऑफ विंध्यान रेंज इन इंडिया। सो जो नेचर पे डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं इकोलॉजिकली फ्रजाइल का मतलब कि ऐसा एरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं डेलिकेट है, बहुत जल्दी वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है अगर एनवायरनमेंट डिग्रेड हो। तो वहाँ की रेंज में यानी ये जो विंध्यान रेंज है वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो कम्युनिटीज़ रहते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी ये वर्क कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। साथ साथ रिवर गंगा जो है उसके कंजर्वेशन में भी काम कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी ये काम कर रहे हैं। तो ये हैं आपकी कुछ नेशनल एजेंसीज़। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज़ के बारे में। तो इंटरनेशनल एजेंसीज़ में आपकी अर्थ सिस्टम गवर्नेंस प्रोजेक्ट ESGP है, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट GGGI है, दैन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये है IPCC, दैन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है UNEP, यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी दैट इज़ EEA, पार्टनरशिप इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ फॉर सी ऑफ ईस्ट एशिया। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट की, GGGI यानी GGGI। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है कोरिया में है। इट एम्स टू प्रमोट ग्रीन ग्रोथ। इनका एम जो है वो ग्रीनरी फैलाना है और ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। देन अ ग्रोथ ऑफ पैराडाइम कैरेक्टराइज्ड बाय बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए और एनवायरनमेंट भी सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट की जो सस्टेनेबिलिटी है वो बनी रहनी चाहिए, यानी कि एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो। देन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इस्टेब्लिश हुआ 5 अक्टूबर 1948 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंजर्व नेचर एंड इंश्योर दैट द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, यानी कि जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। अब मैंने आपको अभी बताया था सस्टेनेबल क्या है। सस्टेनेबल का मतलब ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो बट इस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स है वो भी फुलफिल हो रही है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे हुए हैं। ठीक है। देन है आपका नेक्स्ट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC। ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा है। इसका जो मेन एम है वो है टू असेस द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज का ह्यूमंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और ह्यूमंस का क्लाइमेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये उन सारी चीज़ों से रिलेटेड रिसर्चेस करता है। देन बात आती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की। इस्टेब्लिश करा गया 5 जून 1972 को। ये प्रोवाइड करता है लीडरशिप और एनकरेज करता है पार्टनरशिप डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में विद UN ऑल्सो, जिसके थ्रू जो लोग हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन। एंड एक टाइप से आप ये कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही बात यहाँ पर हो रही है। देन नेक्स्ट है आपका यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी दैट इज़ EEA। इस्टेब्लिश करा गया है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के थ्रू that provides independent information on environment, these by helping those involved in developing, adopting, implementing, evaluating environmental policy as well as informing the general public। तो ये जनरल पब्लिक को भी इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मतलब असेस करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सब में कॉमन ही पॉइंट है, तो इसमें भी यही चीज़ है, इवेल्युएट करते हैं एनवायरमेंटल पॉलिसी जो डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट स्टेट्स की है एंड अकॉर्डिंगली उनको सजेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। पार्टनरशिप इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फॉर सी ऑफ ईस्ट एशिया, ये भी आपका एक नेक्स्ट था, ये यहाँ पे बोल्ड लेटर में नहीं आया है बट दिस इज़ ऑल्सो हेडिंग। तो PEMSEA जो है ये एक रीजनल पार्टनरशिप प्रोग्राम है जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है UNDP उसके थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है। प्रोजेक्ट 1994 में स्टार्ट किया और ओरिजिनली इसका जो नाम था वो था प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मराइन पोल्यूशन इन द ईस्ट एशियन सी। तो अब ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रोग्राम इट इज़ रिलेटेड विद द असेसमेंट एंड द क्योर ऑफ सी एंड ओशंस, की ओशंस एंड सी में जो भी पॉल्यूशन है या पॉल्यूटेंट लोग डाल देते हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें ना हो, उसको कैसे रेक्टिफाई किया सकता है, कैसे प्रोटेक्ट किया सकता है मराइन लाइफ को, उसके लिए ये प्रोग्राम जो है वो वर्क करता है। सो आज के वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।